नमस्कार। आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल इकोनॉमीज में से एक है, लेकिन इसी कामयाबी के साथ एक बहुत बड़ा विरोधाभास भी जुड़ा हुआ है। चलिए आज की इस पड़ताल में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन इसका जवाब वो बहुत दिलचस्प है। आखिर ऐसा क्यों है कि जो देश टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, वही साइबर अपराधियों के लिए सबसे आसान निशाना भी बनता जा रहा है? तो इस बड़े सवाल का जवाब खोजने से पहले चलिए ये समझ लेते हैं कि जब हम साइबर क्राइम कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या होता है। साइबर क्राइम का मतलब है कोई भी ऐसा गैर कानूनी काम जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट या कोई भी डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल हो। इसका मकसद सिर्फ पैसा, डेटा या पहचान चुराना ही नहीं है, बल्कि किसी की पूरी डिजिटल जिंदगी पर कंट्रोल करना भी हो सकता है। और अगर इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझना हो तो बस इतना याद रखिए, अगर किसी जुर्म में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है तो वो साइबर अपराध है। इतना सीधा सा हिसाब है। और ये अपराध सिर्फ खबरों में नहीं है, बल्कि ये हर दिन हमारे आसपास हो रहे हैं। ऑनलाइन फ्रॉड से लेकर यूपीआई घोटालों तक, सोशल मीडिया अकाउंट का हैक हो जाना या फिर सिर्फ एक अनजान लिंक पर क्लिक करने से बैंक अकाउंट का खाली हो जाना, ये सब साइबर अपराध के ही अलग अलग चेहरे हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम तो हर जगह है। फिर ऐसा क्या है कि दुनिया भर के अपराधी भारत को ही अपना पसंदीदा निशाना बना रहे हैं? चलिए इस पर गहराई से नजर डालते हैं। और इसका जवाब वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा हम सब सोचते हैं। ये सिर्फ लोगों की लापरवाही का मामला नहीं है। असल में भारत की सबसे बड़ी डिजिटल ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है। इस खतरनाक सिचुएशन के पीछे 4 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। सबसे पहले जरा इस संख्या पर गौर कीजिए, 90 करोड़ से भी ज्यादा। ये भारत में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की अनुमानित संख्या है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अपने आप में आधी कहानी कह देता है। सोचिए, भारत में करोड़ों लोग पहली बार इंटरनेट की दुनिया में सीधे स्मार्टफोन के जरिए कदम रख रहे हैं। वे बैंकिंग और यूपीआई जैसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन अक्सर ऐप परमिशन, नकली लिंक या स्कैम कॉल जैसे खतरों से पूरी तरह वाकिफ नहीं होते। और साइबर अपराधी वो इसी अनुभव की कमी का फायदा उठाते हैं। दूसरा कारण है यूपीआई, जिसने भारत को डिजिटल पेमेंट में दुनिया का लीडर बना दिया। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत यानी कि सेकंडों में पेमेंट, वही इसका सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि एक बार पैसा चला गया तो उसे वापस पाना लगभग नामुमकिन है। अपराधी इसी स्पीड का फायदा उठाते हैं। वे नकली रिफंड कॉल करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करवाकर पैसे निकाल लेते हैं या स्क्रीन शेयरिंग ऐप्स के जरिए आपके फोन पर ही कब्जा कर लेते हैं। सिर्फ कुछ सेकंड की एक छोटी सी गलती और बैंक अकाउंट खाली हो सकता है। तीसरा कारण है भारत की एक और बहुत बड़ी ताकत, सस्ता और तेज इंटरनेट। आपको पता है, भारत में मोबाइल डेटा दुनिया में सबसे सस्ता है। अब सस्ते डेटा का नतीजा क्या है? ये है कि लगभग हर कोई ऑनलाइन है, जिससे स्कैमर्स को एक ही वक्त पर लाखों लोगों तक पहुंचने का मौका मिल जाता है। और इसी वजह से साइबर अपराध को बड़े पैमाने पर अंजाम देना बहुत आसान हो गया है, जहां एक घोटाला कुछ ही घंटों में हजारों लोगों को अपना शिकार बना सकता है। तो हमने अब तक टेक्नोलॉजी की भूमिका के बारे में बात की है, लेकिन अब हम इस पहेली के सबसे जरूरी और अक्सर अनदेखे हिस्से पर आते हैं। तो इस पूरी कहानी में सबसे बड़ी कमजोरी आखिर है क्या? क्या ये खराब टेक्नोलॉजी है या कुछ ऐसा है जो हमारी नजरों से छूट रहा है? जवाब है इंसानी दिमाग। सबसे बड़ी हैकिंग टेक्नोलॉजी की नहीं, बल्कि हमारे मनोविज्ञान की होती है। भारत की संस्कृति में मदद करना और बड़ों या अथॉरिटी का सम्मान करना सिखाया जाता है, और अपराधी इसी भरोसे का फायदा उठाते हैं जब वो बैंक, पुलिस या कोई सरकारी अधिकारी बनकर कॉल करते हैं। ये अपराधी इसी भरोसे को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो अधिकारी बनकर डराते हैं, जैसे कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा या आपका केवाईसी खत्म हो गया है। वो डर और सम्मान की भावनाओं का इस्तेमाल करके लोगों पर इतना दबाव बना देते हैं कि सोचने से पहले ही वे गलत कदम उठा लेते हैं। ये वो स्थिति है जहाँ टेक्नोलॉजी से पहले इंसान का दिमाग हैक होता है। आज का साइबर अपराधी कोई अकेला हैकर नहीं, बल्कि ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड उद्योग है। इनके पास कॉल सेंटर हैं, लिखी हुई स्क्रिप्ट हैं और पूरी टीमें हैं। वे एआई से बनी आवाज़ों और डीप फेक यानी किसी का भी नकली वीडियो बनाने वाली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके निशाने पर अक्सर छात्र,
बुजुर्ग और नौकरी की तलाश कर रहे लोग होते हैं। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ ये है कि साइबर अपराध इसलिए सफल नहीं हो रहा क्योंकि हमारे सिस्टम कमजोर हैं, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि मशीनों की तुलना में इंसानों को धोखा देना ज्यादा आसान है। और ये हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर असली खतरा टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि हम खुद हैं, तो हमें सिर्फ अपने सिस्टम को ही नहीं बल्कि खुद को भी अपग्रेड करना होगा। पर सवाल ये है कि हम अपनी मानवीय सुरक्षा को मजबूत कैसे कर सकते हैं।